दशरथ गुरुजनों को प्रणाम करते हुए सबको दान दक्षिणा देते हुए प्रसाद को लेकर के कौशल्या भवन में लेकर के आते हैं। कौशल्या भवन से आप लोग समझ गए होंगे, जो आज राम महल बन करके तैयार है वो था पहले कौशल्या भवन, राम जी की जन्मभूमि। शायद हमारे माननीय योगी और मोदी जी ने इतना दिव्य बना दिया, जब आज इतना दिव्य बना है तो उस त्रेता में कितना दिव्य रहा होगा, आप परिकल्पना कीजिए। प्यारे, आज हम लोग तो बैठे हैं, भगवान राम का यहाँ पर प्रादुर्भाव होगा, दर्शन होगा कथा के माध्यम से, लेकिन आने वाली रामनवमी 17 तारीख को बड़ी धूमधाम से अवध में 500 वर्ष की प्रतीक्षा को पूरा करता हुआ बड़ी धूमधाम से राम जन्म उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। अयोध्या के नाम से दोनों हाथ खड़ा करके एक बार बोले अयोध्यानाथ भगवान की जय, राम जन्मभूमि की जय। महाराज दशरथ ने तीनों रानियों को बुलाया, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तीनों चल करके आई और प्रसाद को बांटना चालू किया। यरध भाग्य कौशल्य दीना, उभय भाग्य आधे कर लीना। आज जो पूर्ण हिस्सा था, थोड़ा ध्यान से सुनना, पूर्ण हिस्से में से आधा भाग कौशल्या को दे दिया, फिर जो आधा था दूसरे हाथ उभय कर लीना, रहो सो उभय पुनि कयो। उस आधे में से भी आधा किया, 1/4 किया, और उसमें से फिर एक भाग कैकेयी जी को दे दिया, यानी 3 भाग खत्म, आधा कौशल्या जी को, फिर आधा का 2 भाग किया, 1 भाग मैया कैकेयी को दे दिया। अब जो 1/4 चौथाई हिस्सा बचा, पुनः उसका 2 भाग किया। रामायण कहती है ना कि महाराज दशरथ ने अपने हाथ से सुमित्रा जी को नहीं दिया। शायद हो सकता है इसी बहाने प्रेम देखना चाहते हो कि तीनों रानियां आपस में प्रेम मन से करती हैं कि ऊपर से करती हैं। कभी कभी होता है घर में 3-4 बहुएं हो तो दिखावे में तो खूब प्रेम रहेगा, लेकिन अंदर अंदर राम राम क्या चलता है आप ही जाने। समय पाएंगी तो जैसे 2 सर्प लड़ जाते हैं, नेवला सर्प लड़ जाता है, वैसे लड़ जाएंगे, केवल समय का इंतजार। चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने उस परिस्थिति में भी प्रेम का परिचय लिया, प्रेम के ज्ञान को बतलाया, जिस परिस्थिति में शायद आम इंसान कर ही न सके। चौथाई भाग को 2 भाग किया और कौशल्या कैकेयी हाथ इधर, पुनः कौशल्या कैकेयी को दे दिया, सुमित्रा को ना दिया। और जब महाराज दशरथ चले गए तो कैकेयी और कौशल्या ने आपस में विचार करने लगी, देखो बहन, हमें तो मिली प्रसादी, लेकिन मेरी छोटी बहन सुमित्रा को नहीं मिली। ऐसा करते हैं, हमारा 2-2 हिस्सा है तो 1-1 हिस्सा हम दे देंगे, उसका 2 हो जाएगा। कौशल्या कैकेयी हाथ इधर, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर। सुमित्रा जी को दिया और सुमित्रा ने रोते हुए कहा, ये बहना, मैं उस सूर्यवंश में हूँ, उसको प्रणाम करती हूँ, यहाँ के प्रेम को आपने 2 भाग दिया। भगवान ने किया, मेरे उदर से 2 संतानें पैदा हुई, तो 1 संतान बड़ी बहन की बेटे की सेवा में भेज दूंगी और 1 संतान छोटी बहन की बेटा की सेवा में भेज दूंगी, अपने लिए कुछ नहीं रखूंगी। ये रघुवंश है। आप विचार करें, आगे सुनेंगे। राम जी की सेवा में लक्ष्मण जी, भरत जी की सेवा में शत्रुघ्न जी, सुमित्रा जी ने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। प्यारे, जहाँ पर त्याग होता है वहाँ की गाथा गाई जाती है, जहाँ पर ईर्ष्या होती है, कपट होता है, द्वेष होता है, वहाँ की गाथा गाई नहीं जाती। वहाँ की गाथा का
शांत होने के लिए प्रार्थना किया जाता है। इसलिए ऐसा कर्म करो कि भगवान की कृपा से हमेशा नाम अच्छे से लिया जाए। तीनों रानियों को प्रसाद मिला, तीनों गर्भवती अवस्था को प्राप्त हुई। एक एक दिन एक एक समय व्यतीत होने लगा। तुलसी बाबा कहते हैं कि शीतल मंद सुगंध बाबाओ, हर सिद्ध सुर मंथन मन जाओ। शीतल मंद सुगंध बाबाओ, हर सिद्ध सुर मंथन मन जाओ। शीतल मंद सुगंध बाबाओ, शीतल मंद हर्षित सुर संतन मन गाओ। तीन प्रकार की हवाएं चलती हैं, शीतल मंद सुगंध पूरे अयोध्या को आह्लादित कर रही हैं। सरजू भी दूध की धार बहती है। कोई अवध के भूमि को फलता है तो कंकड़ पत्थर की तरह असरभियां निकलती हैं। किसी ने कहा सरजू से, सरजू तो दूध की धार बहती है